नीलादिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान 108 फीट के ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान के 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव की जय। सभी भक्तों को बराबर जानकारी प्रदान की जा रही है। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का प्रथम बार 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन 15 जून से 30 जून तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से, पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से ये 6 वर्षीय महोत्सव का शुभारंभ 15 तारीख को प्रथम कलश के अभिषेक के द्वारा किया जाएगा। सभी दिगंबर जैन समाज के भक्तों को, सभी परिवारों को हमारी ओर से, हमारे ट्रस्ट की ओर से यही प्रेरणा है। सभी प्रांतों के भक्तगण, चाहे वे पूर्वांचल में आसाम, बंगाल, बिहार के रहने वाले हैं, चाहे महाराष्ट्र के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं, सभी भक्तों को यही प्रेरणा है कि आपके जीवन के अंदर ये स्वर्णिम महोत्सव प्राप्त हो रहा है जब आप विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा के मस्तक पर एक कलश अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार रिजर्वेशन करा करके अपनी सुविधा के अनुसार मांगी तुंगी आने की अपनी सूचना जरूर दें। इतना जरूर कहना है कि आप किस तारीख में कितनी संख्या में आने वाले हैं, इसकी जानकारी देने से आपको वहाँ पर ठहरने की पूरी सुविधा हमारे ट्रस्ट की ओर से, हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से प्राप्त होगी। पहाड़ पर जाने के लिए गाड़ियाँ, ऊपर में लिफ्ट की सुविधा और महामस्तकाभिषेक कलश करने की सुविधा, ये सारी सुविधाएं आपको 15 जून से 30 जून तक प्राप्त होने वाली हैं। तो पुनः पुनः यही प्रेरणा है, एक कलश आपको अवश्य आरक्षित करना चाहिए। किसी भी राशि का, जो भी राशि आपकी भावना हो, इतने बड़े भगवान के चरणों में एक कलश की राशि समर्पित करके पुण्य लेना है और भगवान के मस्तक पर एक कलश अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। धन्यवाद। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। आज हमारे यहाँ पर जम्बूद्वीप स्थल पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भगवान शांतिनाथ का पंच कल्याणक, जैसा कि मैंने बताया था, जम्बूद्वीप स्थल पर इतिहास और भूगोल अंकित किया गया है। यहाँ पर 700 मुनिराजों की प्रतिमा का मंदिर, रक्षाबंधन मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये रक्षाबंधन पर्व भगवान मल्लीनाथ के जीवन काल में, उनके तीर्थ काल में हुआ था। इसलिए भगवान मल्लीनाथ की 21 इंची की पद्मासन प्रतिमा भी उस रक्षाबंधन मंदिर में विराजमान की जा रही है। ये प्रतिमा श्री प्रेमचंद जी के सुपुत्र खारी बावली, उनके सुपुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन और पुत्र वधू श्रीमती हेमा जैन, उनके सौजन्य से उनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो उस प्रतिमा का और इसके अलावा अनेक प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान हो रही हैं, उनका जो बाहर से प्रतिमाएं आई हैं उनका, और मांगी तुंगी के अंदर ऋषभदेवपुरम और जो भरत उद्यान बना है वहाँ पर भरत स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान की जा रही है। इन सभी का पंच कल्याणक, कल इनका झंडारोहण 26 तारीख को हुआ है। आज याग मंडल विधान चल रहा है और कल 28 तारीख को गर्भ कल्याणक होगा, 29 को जन्म कल्याणक, रविवार को 30 तारीख को तप कल्याणक, 31 को केवल ज्ञान और 1 तारीख को मोक्ष कल्याणक होकर के ये संपन्न होगा। इस पंच कल्याणक में सौधर्मेंद्र श्री प्रदीप कुमार जैन, हेमा जैन, खारी बावली दिल्ली, उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री प्रद्युम्न कुमार जैन, श्रीमती सोमा जैन कुबेर इंद्र के रूप में यहाँ पर बैठे हैं और भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन को प्राप्त हुआ है। और इसके साथ यज्ञ नायक के रूप में श्री शीतल पाटनी, सौ सुवर्णा पाटनी, नासिक महाराष्ट्र को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री सुनील कुमार जी जैन सराफ हमारे ईशान इंद्र के रूप में, श्री विजय कुमार जैन, श्री सुनील कुमार जी जैन सराफ मेरठ निवासी और श्री राकेश जी जैन मेरठ निवासी, ये भी इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में पूरा समय निकाल करके इंद्र बन करके पुण्य अर्जित कर रहे हैं। विजय जैन राजपुर रोड दिल्ली, वे भी यहाँ पर आकर के इंद्र बन करके प्रतिष्ठा को संपन्न करेंगे। जो भी महान भाव आकर के प्रतिष्ठा देखना चाहे, सम्मिलित होना चाहे, शामिल हो सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी से अनुरोध है
याग मंडल विधान और पंच कल्याण के संदर्भ में पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 अरहन्तो मंगलम कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम आचार्याः पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम साधवो मम मंगलम। भव्यात्माओं, यहाँ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ हुआ है। कल वैशाख ये जेठ कृष्णा एकादशी को कल झंडारोहण हुआ। आज अनेक प्रकार से शक्लीकरण आदि विधि करके और मंडप शुद्धि आदि करके याग मंडल हो रहा है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रतिष्ठा का प्रारंभिक विषय, प्रारंभिक अंग माना गया है। इस याग मंडल में प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ के अनुसार इसमें सबसे प्रथम 16 देवता माने गए हैं। उनके बारे में मैं जरा आपको खुलासा करूं। आपको मालूम होना चाहिए पंच परमेष्ठी के 5 और भूत भविष्य वर्तमान कालीन त्रैकालिक 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, ये 3 हुए। इनके 3 की पूजा होगी। ये 5 और 3 8 हुए। पुनश्च चत्तारी मंगल, चत्तारी लोकोत्तमा, चत्तारी शरणम में 4 हैं। अरहंत शरणम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवरी पण्णतो धम्मो मंगलम, ये 4 हैं। तो इन चारों को लिया है। ऐसे 4 हुए तो 12 हो गए। पुनश्च जिन धर्म जिनागम जिन चैत 43, ऐसे ये 16 देवता माने गए हैं। देवता कहो, देव कहो। ये 16 इसमें प्रमुख रूप से आराध्य हैं। पुनश्च श्री आदि देवियाँ, जयादि देवता आदि उनके सबके अर्घ्य वगैरह होंगे। तो कुल मिलाकर के प्रतिष्ठा ग्रंथों के अनुसार याग मंडल प्रारंभ में किया जाता है। प्रतिष्ठा ग्रंथ के अनुसार और अपने आचार्य श्री शांतार महाराज जी आदि की आर्ष परंपरा, मूल ग्रंथ परंपरा के अनुसार ये विधि संपन्न होती है। वही यहाँ प्रारंभ हो चुका है। अभी आप उसी को देखेंगे, सुनेंगे। तो मुख्य रूप से विचार करके देखा जाए तो संसार में अनादि परंपरा चली आ रही है। ये सृष्टि कब से है? सृष्टि अनादि है। और जिन प्रतिमाओं को निर्माण करा के, चाहे रत्नों की हो, चाहे सोने की हो, चांदी की हो, धातु की हो, पीतल की हो, पाषाण की हो, कैसी भी प्रतिमाएं हों, उनको निर्माण करा करके उनकी पंचकल्याण प्रतिष्ठा आदि संपन्न करना, ये परंपरा, ये विधि भी अनादिकाल से चली आ रही है। युग की आदि में सर्वप्रथम आता है वर्णन सुलोचना, कुमारी सुलोचना ने कुमारी अवस्था में ही भगवंतों की रत्नों की प्रतिमा बनवा करके और उनकी प्रतिष्ठा कराई थी। भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 जिन मंदिर बनवाए, उनमें प्रतिमा विराजमान की थी आदि। और तब से युग की आदि से और उसके पूर्व भी वर्णन आता है कि जब तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणकों में इंद्रगण आते हैं तो सबसे पहले नगरी की रचना करके वहाँ भव्य जिन मंदिर का निर्माण करते हैं। अयोध्या में ही सबसे पहले इंद्र ने 5 मंदिर बनवाए थे। एक अयोध्या के बीचों बीच में, चारों 4 दिशाओं में। ऐसे ही द्वारावती आदि का वर्णन आया है। किन्हीं भी नगरों में पहले नगरी की रचना करके उसमें जिन मंदिर आदि का निर्माण करके और जिन मूर्तियां विराजमान करके ही
नगरी की रचना, महल मकान आदिकों की रचना और प्रजा को बसाने आदि का कार्यक्रम इंद्रों ने किया है। यह अनादि परंपरा चली आ रही है, आज भी परंपरा है। तीर्थों पे तो है ही है। जो नई कॉलोनी बनती, सबसे पहले लोग प्रायः अगर उसमें जैन रहते हैं तो सबसे पहले मंदिर बनवाते हैं, उसकी प्रतिष्ठा कराते हैं, फिर उसमें निवास करते हैं। बात यही है। ये सब परंपराएं और जिन प्रतिमाएं पूज्य हैं, जब उनकी पंचकनाल प्रतिष्ठाएं हो जाती तो पूज्य भगवान साक्षात तीन लोक के नाथ और भगवान बन जाती हैं। जिन प्रतिमा जिन सारखी सब कुछ देन समर्थ, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं जिनेंद्र भगवान के समान ही सब कुछ देने में समर्थ हैं। तो नव देवताओं में भी पंच परमेष्ठी, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य और चैत्यालय, इन्हें भी नवदेव कहा है, नवदेवता कहा है। प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ में, गोमणसार आदि ग्रंथों में और सबसे पहले श्री गौतम स्वामी ने जो चैत्य भक्ति की रचना की है, उनके मुख से जो भगवान महावीर की स्तुति हुई है, सर्वप्रथम चतुर्थ काल में भगवान महावीर के संवत्सर में पहुँचते ही श्री गौतम स्वामी ने जयति भगवान हेमाम भोज प्रचार विजृंभिता, ये चैत्य भक्ति उनके मुँह से निकली है स्तुति, उसमें नवदेवों को नमन किया है। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैताली। तो ये यहाँ पर अभी याग मंडल शुरू हुआ है। आज याग मंडल होगा, कल नवग्रह शांति हवन होगा और गर्भ कल्याणक की क्रियाएँ होंगी और पुनश्च भगवान शांतिनाथ का जो जन्म कल्याणक की तिथि है, ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी, मेरी भावना के अनुसार जब हमारे रविंद्र कीर्ति जी प्रतिष्ठा के मुहूर्त निकला रहे थे, तब मैंने इसी मुहूर्त को चुना और मैंने कहा जिसमें भगवान शांतिनाथ का जन्मदिन आ रहा है, उसी दिन भगवान का जन्म कल्याणक का कार्यक्रम रखो। भगवान के जन्म कल्याणक के दिन ही जन्म कल्याणक का यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। तो ये प्रतिष्ठा भले ही लघु है, भीड़ इकट्ठी नहीं की गई है, कतिपय इंद्र इंद्राणी आदि बनकर यहाँ एक प्रतिष्ठा संपन्न कर रहे हैं, फिर भी पारस चैनल के माध्यम से लाखों लाखों लोग देख करके और अपने जीवन को धन्य करेंगे, मनुष्य पर्याय को सार्थक करेंगे, सफल करेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। तो ये प्रतिष्ठा यहाँ पर जो हो रही है, इसमें मुख्य रूप से जो रक्षाबंधन मंदिर बना है यहाँ, उसमें जो 700 महामुनि विराजमान होंगे, अकंपनाचार्य आदि उपसर्ग विजयी और अकंपनाचार्य आचार्य और विश्वकुमार महामुनि, वहाँ पर मेरे सामने रविंद्र कीर्ति जी ने एक बार कहा कि इसमें इस मंदिर में हम भगवान को भी विराजमान करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि भगवान मल्लीनाथ के शासनकाल में ये महामुनि हुए हैं, तो भगवान मल्लीनाथ को इसमें विराजमान कर दो। तो मल्लीनाथ भगवान भी यहाँ प्रतिष्ठित होंगे और भी 20 तीर्थंकर भगवान आदि अनेकों तीर्थंकरों की प्रतिभाएँ, लगभग मैं समझती हूँ 50 से भी अधिक प्रतिभाएँ यहाँ विराजमान होकर के प्रतिष्ठित होंगी। और ये प्रतिष्ठा सानंद निर्विघ्न प्रभावनापूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसी भावना के साथ सभी प्रतिष्ठा के हमारे सौधरविंद आदि जो यहाँ पर आकर के प्रतिष्ठा को संपन्न करा रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक मुख्य रूप से हमारे पीठाधी रविंद्र कीर्ति जी और जो इसके माता पिता बने हमारे अनिल जैन, अनीता जैन, ये प्रतिष्ठा इन सब के लिए मंगलकारी हो। इस जम्बूद्वीप स्थल के लिए और जो यहाँ का इतिहास का दिग्दर्शन कराया जा रहा है, इतिहास हमेशा जयवंत रहे, दिग्दिगंत व्यापी बने, इसी भावना के साथ आप सबके लिए यहाँ उपस्थित हमारे सभी जो इंद्र बने हैं और कुबेर आदि बने हैं, उन सबके लिए और जो भव्य आत्मा देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सभी के लिए इस मंगल अवसर पर बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और भगवान
मल्लीनाथ के श्री चरणों में, और जिनका यहाँ प्रसव आहार हुआ ऐसे भगवान ऋषभदेव उनके श्री चरणों में, और जिनके जन्मभूमि है ऐसे शांतिनाथ कुंथनाथ त्रिनाथ भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए, और मल्लीनाथ भगवान को भी नमोस्तु करते हुए, और उपसर्ग विजयी महान उपसर्ग विजयी अकमलाचार्य जी और उपसर्ग के निवारण करने वाले, उपसर्ग को दूर करने वाले, उपसर्ग के ऐसे हमारे विष्णु कुमार महामुनि जो इसी हस्तिनापुर के जन्मे हुए थे, इन सबके चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। आपने इस विषय को जान लिया कि भगवान शांतिनाथ की कल्याणक भूमि पर शांतिनाथ भगवान की 3 कल्याणक के अवसर पर भगवान शांतिनाथ को विधि नायक बनाकर लगभग 80 से अधिक प्रतिमाओं का यहाँ पंच कल्याणक महोत्सव करने का ये भाव बनाया गया है। पुण्यात्मा जन पंच कल्याणक करने के लिए हस्तिनापुर में आ गए हैं। आप सब भगवान शांतिनाथ के काव्य कथानक को श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से राजा श्रीसेन की पर्याय से शांतिनाथ के 12 भवों को लेकर के कैसे वे नर से नारायण बन गए, इंसान से भगवान बन गए। उन्हीं में हम आए हैं कि राजा मेघरथ ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और वहाँ से जाकर सर्वार्थ सिद्धि विमान में अहमिंद्र हुए। अहमिंद्र होकर के पुनः मध्यलोक में आकर हस्तिनापुर में राजा विश्वसेन की महारानी ऐरा देवी के गर्भ में आने को होते हैं। तो आप एक बार चतुर्थ काल के नगरी हस्तिनापुर में पहुंच जाइएगा। जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। अदीनाथ हस्तिनापुर के जो अदीनाथ, जय शांतिनाथ बोलो, जय जय हस्तिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। अब चलो चले हम चौथे काल में हस्तिनापुर नगर कुरुजांगल में। विश्वसेन कुरुवंश शिरोमणि राजा राज कर रहे प्रमामणि। रानी ऐरावती के साथ, रानी ऐरावती के साथ बोलो जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। राज्य शासन चल रहा है महाराजा विश्वसेन का। उन राजा रानी के महल में एक दिन रतन लुटाए धनपति ने। एक दिन रतन लुटाए धनपति ने। विश्वसेन नृप जान गए यह तीर्थंकर प्रभु पाएंगे हम। गर्भ कल्याण होगा 6 माह बाद, गर्भ कल्याण होगा 6 माह बाद। बोलो जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। और आज पुनः हस्तिनापुर में सोमा जी और प्रद्युम्न कुमार जी आ गए हैं धन कुबेर बन करके रतन लुटाने के लिए। यानी भगवान के गर्भ में आने से भी 6 माह पहले रत्न वृष्टि होने लगी हस्तिनापुर में रानी ऐरावती के महल में। वो कौन सी तिथि थी?
भादो कृष्णा सप्तमी आ गई, ऐरावती रानी कुछ पा गई। उस रात्रि के पिछले प्रहर में रानी ने देखे 16 सुपने, अति मंगलमय हुआ प्रभात, अति मंगलमय हुआ प्रभात। बोलो जय शांतिनाथ, बोलो जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ, बोलो जय जय शांतिनाथ। बंधुवर, ये मंगल प्रभात रानी ऐरावती के लिए या राजा विश्वसेन के लिए ही नहीं था, अथवा हस्तिनापुर के लिए ही केवल नहीं था, प्रत्युत पूरी धरती पर ये प्रभात सूर्य की नई किरण लेकर आया था। आगे उस प्रभात में क्या होता है जानिएगा। जिन माता रानी ऐरावती, जिन माता, जिन माता, जिन माता रानी ऐरावती, जिन माता। अष्ट कुमारी सेवा करके जय जय बोले, जिन माता, जिन माता, जिन माता रानी ऐरावती, जिन माता। सौ धर्मेंद्र इंद्राणी ने खुद मात पिता का सम्मान किया, श्री आदि देवियों को सेवा का पुण्य प्रदान किया। रत्न वृष्टि कर कुबेर खुश हो बोले जय, जिन माता, जिन माता, जिन माता रानी ऐरावती, जिन माता, जिन माता, जिन माता रानी ऐरावती, जिन माता। वह जिनेंद्र भगवान की माता कहलाने वाली माँ, जगत माता, जिन माता के रूप में देवियों के द्वारा सेवा को प्राप्त हुई। प्रातः काल देवियों के संग में रानी राजसभा में गई, सपनों का फल सुनने की इच्छा से पति के बगल में बैठ गई। फल सुन मानो पाई गई जिन सुत ऐरावती, जिन माता, जिन माता, जिन माता रानी ऐरावती, जिन माता, जिन माता, जिन माता रानी ऐरावती, जिन माता। 16 सपनों के फल पूछे और फल के में बताया गया कि आपको तीर्थंकर सुत की प्राप्ति होने वाली है। उसी समय ऐसा लगा ऐरावती रानी को कि मुझे तो पुत्र 3 लोक के नाथ मिल ही गए हैं। तो ऐसा दृश्य उपस्थित करने के लिए राजा विश्वसेन के रूप में श्री अनिल कुमार जी जैन और रानी ऐरावती के रूप में श्रीमती अनीता जैन कमल मंदिर दिल्ली से पधार गए हैं और अपने पुण्य की सराहना कर रहे हैं कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के आशीर्वाद से हमें ऐसा महान पुण्य प्राप्त हुआ है। रोज करोड़ों रत्न बरसते थे रानी माँ के आंगन में, विश्वसेन पितु बांट रहे उन रत्नों को सब जन जन में। जो भी पाता वही बोलता जय हो तीर्थंकर माता, जिन माता, जिन माता रानी ऐरावती, जिन माता, जिन माता, जिन माता रानी ऐरावती, जिन माता। बोलो हस्तिनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की।